लापता पनडुब्बी में सवार लोगों में ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग भी शामिल हैं। पनडुब्बी में ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी सवार हैं। तो तमाम जो अरबपति हैं उनके नाम आप देख लीजिए, तस्वीरें भी हम आपको उनकी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे भी पनडुब्बी में ही हैं। जो जानकारी है वो ये कि शहजादा दाऊद की जो उम्र है वो तकरीबन 48 साल है, उनका जो बेटा है वो 18 साल का है। दोनों इस पनडुब्बी में सवार थे। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि इस वक्त आफत तो बहुत बड़ी है, इन सब जानों पर संकट तो बहुत बड़ा है, लेकिन बचने की उम्मीद आपको कितनी नजर आ रही? देखिए, ऐसा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है, वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि हमें कोई रेस्क्यू करेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल एक सबमरीन और सबमर्सिबल जैसे हम डिफरेंस बता रहे थे, सबमरीन क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आपत्ति का काल में कैसे बिहेव करना है ट्रेनिंग दी जाती है, और उनका एक माइंडसेट होता है, उनका एक मेंटल टफनेस होती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट की जो सबमर्सिबल में गए और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस स्थिति में फंसे हुए हैं। तो उनसे ये अपेक्षा रखना कि वो भी एक प्रॉपर वेल ट्रेंड नेवल क्रू की तरह बिहेव करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा उनसे अपेक्षा करना है। किंतु इससे रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को का कोई लेना देना नहीं, वो अपना कार्य, क्योंकि वो वेल ट्रेंड क्रू हैं, वो अपना कार्य करते रहें। और अभी भी हमारे पास समय है, हमें पता नहीं मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और हमें यही देखना है कि हमारे पास 6 साढ़े 6 घंटे जो भी हैं हम करें, कोशिश करें। माना कि ये इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हेयरस्टाइक, लेकिन हमें काम कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आपके जहन में आ रहा है जो ऐसा ही बहुत क्रिटिकल रहा हो और उसे कर लिया गया हो, ऐसी बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में, रनिंग अगेंस्ट टाइम वाली सिचुएशन? जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे कोई टूरिज्म को लेके, टूरिस्ट सामान नागरिक को लेके ऐसी स्थिति हो तो कई रेस्क्यू ऑपरेशन आती हैं। मैं समुद्र में नहीं कहूँगा, जैसे नेपाल अर्थक्वेक है, उसमें हमने देखा है कि 5-5, 6-6 दिन के बाद भी हमें रेस्क्यू मतलब मिले हैं, लोग जीवित पाए गए हैं। तो ये भगवान की करामात है, ये हो सकती है, इसके ऊपर हम अभी भरोसा नहीं छोड़ सकते हैं। अशोक सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, जैसे आपने बोला इस तरीके के मिराकल्स का, तो मुझे याद आता है रिसेंट पास्ट में अभी ब्राज़ीलियन जो फॉरेस्ट में, अमेजोनियन फॉरेस्ट में कुछ बच्चे भी रेस्क्यू हुए, कुछ लोग जो मेरे ख्याल से कई दिनों के बाद उनको वो निकल के आए हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से थाईलैंड में केव में कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, जहां कुछ लोग टूरिस्ट जो है वो गुम हो गए थे, मगर उनमें से वो लोग, तो इस तरह के मिराकल, जैसा कमांडर विक्रमजीत सिंह ने कहा, ये होते रहते हैं और हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए मेरे विचार में। बिल्कुल आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है ही। और सरदाना साहब, हैमिश हार्डिंग का आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश अरबपति हैं जो इस पनडुब्बी में सवार थे। और आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले जब नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे थे तो भारत सरकार के साथ मिलकर इन्होंने बड़ा काम किया था। आज उनकी जान भी आफत में है। 4:38 तक की तो ऑक्सीजन हमारे पास है। ये एक राहत देने वाली खबर आप मानते हैं? उतना वक्त तो कम से कम है। देखिए, वक्त है, लेकिन सर्च में ये बहुत कम समय है, क्योंकि सिर्फ हमें 2 ही चीजें, हमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये पहले सर्च होगी, फिर ही रेस्क्यू हो पाएगा। जब हमारी सर्च ही नहीं कामयाब हो रही अगले 6 घंटे में, तो फिर हम कहां से उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे, जब हम उन्हें लोकेट ही नहीं कर पा रहे। और ये कहना कि बाकी मिरेकल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करता हूं। मिरेकल्स होते हैं जब आप नॉर्मल स्थिति में हो, जब आपका अपना वश कुछ हो। और ये नॉर्मल स्थिति नहीं है आपके साथ? ये नॉर्मल नहीं है। समुद्र के नीचे, हजारों फीट नीचे, एक बंद गोले के अंदर आपके पास कोई कितना भी मनोबल हो, आपके बचने का कोई उम्मीद नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इस वक्त हम यही दुआ करेंगे, उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। और उम्मीद इस बात की हम सब करेंगे कि किसी तरह से इन लोगों की जान बच जाए। इस बार बहुत बड़ी आफत में घिरे हैं ये लोग, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन 6 घंटे की ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है। और 6 घंटे का ये जो वक्त है, हम ये मानकर चलेंगे कि इसमें कोई करिश्मा होगा, कोई चमत्कार होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है उसे कोई सफलता हासिल होगी।